अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम.ए. लारिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, आखिरकार अदम एतमाद का चैप्टर क्लोज हो गया और इमरान खान साहब को अपोजिशन मुत्तहदा अपोजिशन ने घर भेज दिया। सुबह 10 बजे से या 10:30 बजे से जो इजलास शुरू हुआ वो ताख़ीर से तो शुरू नहीं हुआ, शुरू तो टाइम से हुआ, लेकिन उसमें वक्फे किए गए, मौखर किया गया। 2 से 3 मरतबा इजलास को मौखर किया गया। उसके बाद एक अजब किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई और तसादुम का ख़तरा, जैसे हमने अपने पहले व्लॉग में कहा कि तसादुम का ख़तरा हो सकता है, तो वो कैफियत बढ़ गई। तसादुम की सूरत हाल थी, इदारों के अंदर टकराव की सूरत हाल बढ़ने लगी थी, लेकिन वो नहीं हुआ। बात करेंगे सारी इस पर, अदम एतमाद की जो कामयाबी है उस पर बात करेंगे और इसके जो तहरीक इंसाफ की जो गलतियाँ कहाँ कहाँ पर हैं और ये जो नया अभी कायदे ऐवान मुंतखब होगा, यानी हो सकता है शहबाज शरीफ साहब हों, क्योंकि ये तय है, ये आगे क्या करेंगे तो बात करेंगे इस पर। अलविदा इमरान खान साहब को, अलविदा इमरान खान साहब की हुकूमत को, अलविदा। बिलाकर अपोजिशन ने वो काम कर दिया जो पिछले 1.5 से 2 माह या 4 से 5 माह की जो कोशिश थी अपोजिशन की जानिब से, बिलाकर वो उसमें कामयाब हो गए। आज का दिन एक तारीख में सुनहरी अल्फाज से भी लिखा जाएगा और आज का दिन एक तारीख की बदतरीन हैसियत भी ज़रूर रखेगा। इस पर बात करते हैं कि बदतरीन कैसे रखेगा और सुनहरी अल्फाज में कैसे लिखा जाएगा। सुनहरी अल्फाज में इस वजह से लिखा जाएगा कि आइन की एक जो शिकनी हुई थी और जो आइन को एक तोड़ा गया था और उस आइन को उस आइन की बहाली हुई और जो 73 के आइन का जो तकद्दुस था, जो पामाल किया गया, उसकी बहाली हुई और एक जमहूरी और आइनी तरीके से जो एक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश होना होती है, आइन के आर्टिकल 95 के तहत वो पेश हुई और उसमें कामयाबी मिली। उसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मद में आज ये इजलास हुआ, लेकिन इजलास में शोर शराबा, गहमा गहमी, अजब किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई। फौज भी तलब कर ली गई और सुप्रीम कोर्ट को रात को 12 बजे एक अपना अदालत लगानी पड़ी, लेकिन फिर वो बाद में ख़त्म हो गई क्योंकि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर ने इस्तीफे दे दिए। उसके बाद फिर अदालत को ताले लगाए गए और जज साहिबान जो है वो वापस अपने घरों को चले गए। अदम एतमाद जिस तरीके से लाई गई, मैं पहले दिन से कहता हुआ आ रहा हूँ, देखिए अदम एतमाद अपोजिशन जिस तरीके से लाई वो कोई वजह नहीं थी। उसको जवाब बना के, एक महंगाई को, बैड गवर्नेंस को जवाब बना के अपोजिशन ले आई, लेकिन लाई जेन्युइन, यानी आइन और कानून के मुताबिक ले आई। अब इसके पीछे जो इमरान खान साहब ने कहा जो साजिश है, वो साजिश बैरूनी भी है, लेकिन फिर मैं अपनी बात पे कह रहा हूँ, अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये साजिश दरअसल हमारे ही इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से थी, जो इमरान खान साहब को हटाने के हवाले से थी। वो कामयाब हो गई क्योंकि उन्होंने ठान ली थी अक्टूबर की सूरत हाल, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अक्टूबर की सूरत हाल के बाद इमरान खान साहब के खिलाफ इदारे ने ठान ली थी कि अब इसको बख्शना नहीं है, इसको सबक सिखाना है। तो इमरान खान साहब को सबक सिखाया गया। आज 10 अप्रैल 2022 अदम एतमाद की कामयाबी का दिन, लेकिन अदम एतमाद जो 10 अप्रैल की जो तारीख है उसकी एक तारीखी हैसियत भी है। 10 अप्रैल को
जब जुनेजो की हुकूमत थी तो एक ओझड़ी कैंप का वाकया 10 अप्रैल का, 10 अप्रैल को साबिका वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनकी जलावतनी जब ख़त्म हुई 1988 में, 10 अप्रैल को पाकिस्तान तशरीफ़ लाई और 10 अप्रैल को पाकिस्तान के आइन की मंजूरी या आइन को पेश किया गया था। और आज ही के दिन 10 अप्रैल को एक मुंतखब वजीर आज़म, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा, पाकिस्तान की 74 साल तारीख में पहली मर्तबा एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आज़म को, वैसे तो कई सूरतें थी हटाने के हवाले से, इमरजेंसी लगा के, आइन को तोड़ के और 58(2)B के अख्तियार को इस्तेमाल करके सदर की जानिब से असेंबली तहलील करके हटाया गया, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक अदम एतमाद से वजीर आज़म को हटाया गया और उसकी भी तारीख 10 अप्रैल। 10 अप्रैल की तारीख की अहमियत इस लिहाज से बढ़ गई। अब वो जो मैं कह रहा था कि पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन दिन लिखा जाएगा, वो इस वजह से कि ये जो आज जिन्होंने एक अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाया, ये तो हमारे सारे आजमाए हुए हैं, जिनको हम चोर, करप्ट, लुटेरे कहा करते थे, वही फिर आज इस ऐवान में आए। चंद चेहरे नए जो अच्छे लोग हैं वो भी आए, इस वजह से मैं कह रहा था। बहरहाल अदम एतमाद की तहरीक एक आईनी थी, जमहूरी थी और कानूनी थी, उसको कामयाब बनाने में जिन लोगों का किरदार था वो कामयाब हुए, उनको मुबारक। इमरान खान साहब की हुकूमत, मैं पहले दिन से कह रहा था कि इमरान खान साहब की हुकूमत जाएगी तो उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से जाएगी, उनकी जिद और अना की वजह से जाएगी, उनके मशीरों के गलत मशवरों की वजह से जाएगी, उनकी बदज़बानी, बद कलामी और बद इखलाकी की वजह से जाएगी। और वही हुआ। इमरान खान साहब ने जो मशीर जो चुने थे वो आपके सामने, उनका लबो लहजा, गालम गलोच का सिलसिला, अपोजिशन या किसी के भी साथ जलसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही रहता था। इस वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत गई। और इमरान खान साहब का जो टकराव था, खास करके जैसे मैं कहता आता हूँ, उस टकराव के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए खतरा बढ़ गया था। लिहाजा एक पाकिस्तान में पहली मर्तबा एक हुकूमत जो गई है, एक प्राइम मिनिस्टर जो गए हैं, वो अपनी जिद और अना और अपने गलत मशीरों की वजह से अदम एतमाद की तहरीक में पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक वजीर आजम को घर भेजा गया। देखिए, जंगें जीती जाती हैं हमेशा हिकमत अमली के तहत। इमरान खान साहब के पास हिकमत अमली नहीं थी, जज्बाती कैफियत थी, जज्बाती नारे थे और जज्बाती लोग थे, जिसकी वजह से इमरान खान साहब अदम एतमाद की मद में घर गए, उनकी हुकूमत को घर भेजा गया। अपोजिशन ने हिकमत अमली तय की, हिकमत अमली बनाई, हिकमत अमली के तहत लोगों को इकट्ठा किया। भले ही देखें, इमरान खान साहब अगर अपने अलाइज के साथ मशवरा करते, उनको ऑन बोर्ड लेते किसी भी मामले के अंदर, तो आज इमरान खान साहब को ये दिन ना देखने पड़ते। इमरान खान साहब ने बीएपी के साथ क्या किया, इमरान खान साहब ने अख्तर जान मेंगल के साथ क्या किया, इमरान खान साहब ने एमपीएम के साथ क्या किया। एक जीडीए सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के साथ खड़ी रही आखिरी दिन तक, और क्यू लीग के चंद वोट जो है ना वो उनके साथ खड़े रहे। क्यू लीग के 2 वोटर्स वो अभी अपोजिशन के साथ मिल गए, जिन्होंने अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाया। मसला ये है कि अपोजिशन ने हिकमत अमली के तहत अपोजिशन आगे बढ़ी, उन्होंने स्ट्रेटजी एक बनाई, उसके तहत वो बैठी चली और इजलास किए, बार बार इजलास किए, हिकमत अमली तब्दील की, फिर हिकमत अमली नई बनाई, जलसे किए, रैलियां की, मार्च किए और उसके बाद उनको आज ये कामयाबी मिली।
इमरान खान साहब ने जलसे किए, बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है, लेकिन इमरान खान साहब ने हिकमत अमली बेहतर तरीके से ना अपनाई। अगर वो हिकमत अमली बेहतर तरीके से अपनाते आज उनको ये दिन नहीं देखना पड़ता। इमरान खान साहब ने हिकमत अमली ना अपनाने की वजह से उनको ये नुकसान मिला है। और जैसे मैं पहले भी कहता हुआ आ रहा हूँ, इमरान खान साहब की हुकूमत अगर जाती है तो इमरान खान साहब खुद उसके जिम्मेदार होंगे और इमरान खान साहब खुद उसके जिम्मेदार हैं। अगर इमरान खान साहब अपने अलाइज के साथ मशवरा करते, उनको ऑन बोर्ड लेते, उनके साथ अच्छा सलूक रखते तो आज इमरान खान साहब अपनी जगह पे खड़े रहते, इमरान खान साहब आज हुकूमत से बाहर ना होते। क्योंकि इमरान खान साहब की जिद और अना की वजह से इमरान खान साहब ने कभी भी असेंबली को सीरियस नहीं लिया, पार्लियामेंट को सीरियस नहीं लिया। पार्लियामेंट को उन्होंने एक मुसाफिर खाना बोलूं क्या बोलूं कि जब जी चाह आ गए और जब जी चाह चले गए। इमरान खान साहब के लोगों ने आज ये महसूस किया, पार्लियामेंट के तकद्दुस को आज उन्होंने महसूस किया। और आज जो बातें हुई वो पार्लियामेंट के तकद्दुस को बहाल करने वाली बातें थी। यही बातें या यही अमल अगर इमरान खान साहब 3-3.5 साल पहले करते तो आज इमरान खान साहब को ये दिन नहीं देखना पड़ते। आज बड़ी बातें हुई, बड़ी जबरदस्त किस्म की बहस भी हुई और जबरदस्त किस्म का एक सीखने को मौका था अपोजिशन के लिए भी और हुकूमती अराकीन के लिए भी। तो आज अदम एतमाद की जो कामयाबी अपोजिशन को मिली है वो दरअसल इमरान खान साहब की नाअहली, नालायकी और इमरान खान साहब की जिद और अना की वजह से। एक बात और कहना चाहूंगा, इमरान खान साहब के सारे लोग चले गए, अदम एतमाद जब पेश हुई, अदम एतमाद जब कामयाब हुई, उसके बाद सबने तकरीर की, बिलावल भुट्टो ने तकरीर की, शहबाज शरीफ ने तकरीर की, अख्तर जान मेंगल ने और मौलाना असद महमूद ने और खालिद मक्सी ने, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने, सब ने तकरीर की। फिर अली मोहम्मद खान जो है अपना वजारत उमूर जिनके पास था वो बैठे रहे, उन्होंने आखिर में बात की और बड़ी बेहतरीन अंदाज से, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने इमरान खान साहब का दिफा किया। ये इमरान खान साहब के असली सिपाही हैं, ये इमरान खान साहब के असली कारकुन हैं, ये इमरान खान साहब के बेहतरीन कारकुन हैं जिन्होंने आखिरी दम तक उनका साथ नहीं छोड़ा और उनका दिफा किया आखिर में भी और बड़े ज़बरदस्त अंदाज से, बेहतरीन अंदाज से अपने लीडर का दिफा किया। ये अली मोहम्मद खान साहब को मैं भी सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने दिफा किया और बड़े बेहतरीन मुकर्रर हैं, बड़े बेहतरीन शायर हैं, बड़े बेहतरीन किस्म के इंसान हैं अली मोहम्मद खान साहब। उन्होंने आखिरी दम तक मुकाबला किया। बहरहाल अदम एतमाद का चैप्टर क्लोज हुआ और मुल्क एक अदम इस्तेहकाम से बच गया। लेकिन अब देखना ये है कि ये जो अपोजिशन की 11 पार्टियां जो मिल के अभी आई हैं और जो हुकूमत बनाएंगी उसके बाद क्या होगा। बंदरबाट होनी है, उसके बाद क्या ये वाकई मईशत को बेहतर बना पाएंगे, क्या ये मुल्क को इस्तेहकाम की जानिब लेके जा सकेंगे, क्या ये मुल्क को गरीब आवाम के लिए कोई अच्छे पैकेजेस देंगे, महंगाई को कम करेंगे। अब देखना ये कि ये जो हुकूमत बनेगी नई शहबाज शरीफ के अपना वज़ीर आज़म बनने के बाद क्या होता है। बहरहाल अदम एतमाद का चैप्टर क्लोज हुआ और इसका जिम्मेदार फ़कत और फ़कत इमरान खान साहब हैं और उनके सारे जो मशीर हैं और इनकी जज्बाती कैफियत की वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है। अदम एतमाद का चैप्टर क्लोज हुआ, इमरान खान साहब अलविदा। और उम्मीद अच्छे की करनी चाहिए हमेशा, तो हम भी उम्मीद अच्छी करते हैं कि ये अपोजिशन की जो जमातें अभी हुकूमत बनाएंगी, अल्लाह करे कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालें और पाकिस्तान फले फूले। हम और सब दुआई कर सकते हैं। बाकी ये आजमाए हुए हमारे और आपके भी, देखना ये कि क्या करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।